ये वाकया तब का है जब रोज अपनी टीन एज क्रॉस करके अपने 20s में गई। जब रोज 20s में गई तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ बदला, जैसे कि उसका कॉलेज चेंज हुआ, उसकी सराउंडिंग्स चेंज हुई, उसके दोस्त बदले, उसके लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें ऐड हुई, उसका उठने बैठने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, बहुत कुछ बदला। क्योंकि जब हमारी एज बढ़ती है तो धीरे धीरे हम चीजों को अलग तरीके से हैंडल करने लग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ रोज के साथ हो रहा था। रोज का कॉलेज चेंज हुआ तो रोज के नए फ्रेंड बने, और ये नए फ्रेंड्स जो थे वो काफी रईस टाइप की फैमिली से थे, और जैसे भी हो लेकिन उनके पास पैसा बहुत था शो ऑफ करने के लिए। और रोज की फैमिली भी काफी अच्छी थी, लेकिन रोज जितना चाहती थी फ्लेक्स करना या फिर जितना होना चाहिए पैसा उसके हिसाब से, जो कि कभी नहीं होता हमारे हिसाब से पैसा, तो वो उसके लिए सफिशिएंट हो वैसा उसको था, लेकिन उतना कभी हो नहीं पाता था। पॉकेट मनी भी लिमिटेड मिलती थी, तो अपने खर्चे वो लिमिटेड चलाती थी ऐसे ही करके। अब फोन भी कंपटीशन में बच्चे लेते हैं एक दूसरे को देख के, तो वो सब चीजें थी जो कहीं ना कहीं रोज पीछे रह जाती थी उनसे। तो ऐसे ही बातों बातों में एक बार रोज की किसी एक दोस्त से वो इंस्पायर हुई। उसने सुना कि उसकी कोई दोस्त है जो कि ओनली फैंस पे अपना अकाउंट बना के पैसे अर्न करती है। अब उसकी दोस्त ऐसे सर्कल में बातें कर रही थी कि इसमें कोई गलत चीज नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज है और हम तो अपने हिसाब से कर सकते हैं चीजें, ये वो, मतलब वही एक जो बहका हुआ इंसान दूसरों को कन्विंस करता है कि ये बहुत अच्छी चीज है। और अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, हमेशा वही होता है कि आप सेफ होने चाहिए, आप सही होने चाहिए। तो वो चीज थी, आपके लिए कोई चीज अच्छी होनी चाहिए, है ना, आप उससे कुछ सीख रहे हो, आपकी लाइफ पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हो। लेकिन कुछ चीजें आप कितना भी कह लो, कितना भी लड़ लो उसके लिए, बट कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करती हैं। अब रोज की जो ये सो कॉल्ड फ्रेंड थी वो बहुत सारी वकालत कर रही थी इन सब चीजों की, और ऑनलाइन वेबसाइट्स की कैसे क्या होता है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ये सब। तो बाकी लोग हाँ में हाँ मिला रहे थे और दुनिया भर की बातें बता रहे थे, अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे। अब उसी में रोज को ये बातें इंस्पायर कर रही थी कि इसने इतना कुछ किया और इसके पास इतना कुछ है, पापा से भी पैसे नहीं मांगती, सब कुछ इसके पास अपना है और इतना बढ़िया सब कुछ स्टैंडर्ड है इसका। तो कहीं ना कहीं रोज के माइंड पे सब बातें इम्पैक्ट कर चुकी। और रोज ने क्या किया, घर पे आई अपने और अपने घर वालों से छुप छुपा के ओनली फैंस पे एक अकाउंट बनाया। अकाउंट बना के उन पे हिसाब से अपने जो भी नाम होता है वो डाला, अपनी इमेजेस डाली 2-3, और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए चीजें करना शुरू किया थोड़ा बहुत। अब उससे उसको शुरू में जो भी सब्सक्रिप्शन लेते उसका थोड़े बहुत पैसे मिलते, और ऐसे ही उसको मजा सा आने लग गया। अब वही है ना, हम जो डेली लाइफ में कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग एक स्टेप लेके लोगों को दिखा के चीजें करके वो पैसे कमा रही थी। तो उसके हिसाब से गलत नहीं था ये सब कुछ, उसके हिसाब से अच्छा था कि भाई ठीक है, पैसे तो आ ही रहे हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन बात ये है कि हर बार पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा तो एक लिमिटेड आपको बस एक हेल्प कर सकता है। तो वो चीज थी अब रोज को, लेकिन इतना समझ नहीं आया। वो ऐसे ही डेली लाइफ में अपना जो कुछ भी था वो अपडेट करती रही, अपने अकाउंट को रोज अपडेट करती, नए नए सब्सक्रिप्शन उसके पेज पे आते, वो और चीजें डालती, लोग और कंटेंट खरीदते, तो अच्छा सब कुछ चल रहा था। और इससे रोज की अर्निंग इतनी अच्छी से होने लग गई थी कि वो जो चाहती थी वो चीजें उसके पास आने लग गई थी, घर वालों से छुपा छुपा के। अब रोज क्या करती, जैसे YouTube पे करते हैं ना लोग, स्ट्रीम करते हैं, मान लो कहीं पे चले गए तो लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, दिखाने लग जाते हैं कि यहाँ पे ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, या फिर जो भी है एटसेट्रा। तो वैसे ही रोज क्या करती थी, अपने ओनली फैंस के अकाउंट पे जाके वहाँ पे सब कुछ जो भी खरीदती, शॉपिंग पे जाती या फिर कैफे में जाती, जो कुछ भी कर रही होती अपनी लाइफ में वो सब भी स्ट्रीम करती कि वो रियल लाइफ में कैसी है। और ये सब भी लोगों को बहुत पसंद आता, क्योंकि होता है ना कि आप जिसको पसंद करते हो, कोई आपका क्रिएटर होता है जिसका भी तरीका आपको अच्छा लगता है बात करने का या फिर उसके लाइफ को जीने का, या कोई सी भी चीज आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप उसके बारे में जानना चाहते हो। तो वही चीज रोज के साथ थी। तो रोज के जो ओनली फैंस के फॉलोअर्स थे वो रोज को देखते और ऐसे ही जो भी जिसको समझ में आता वो उतना उस हिसाब से पैसे ट्रांसफर करते थे। रोज की लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि यहाँ पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं था। बस बात इतनी सी थी कि ये चीज घर वालों से छुपा के रखनी थी। अगर घर वाले जान जाते इस बारे में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। और इसीलिए जो रोज थी उसने अपने दोस्तों को भी ये बात नहीं बताई कि उसका ओनली फैंस पे अकाउंट है, क्योंकि अगर वो बता देती तो कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि उसकी फैमिली भी इस बारे में जान जाती, और अगर फैमिली इस बारे में जान जाती तो बस फिर
अब ये सब करते करते रोज के पास अच्छा पैसा आ गया था, इतना अच्छा पैसा कि वो अपना बेसिक जो लेवल होता है उसको पूरा चेंज करने को तैयार थी। मतलब ऐसा होता ना जहाँ पे हम चीजों के ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस देखते हैं या फिर किसी के वार्डरोब को देखते हैं पूरा चेंज कर दिया, मतलब उस टाइप का। तो रोज ने डिसाइड किया कि अब उसके पास अच्छा खासा पैसा तो है, तो अपना सबसे पहले वो वार्डरोब चेंज करेगी, जो भी पुराने कपड़े हैं वो सब हटा के शुरुआत से एकदम नए कपड़े लाएगी। और यही चीज करने के लिए वो अपने घर से निकली और मॉल में जाके उसने कपड़े लेना शुरू किया। अब जब वो कपड़े ले रही थी तो उसके माइंड में आया कि चलो एक बारी लाइव स्ट्रीम करके दिखा देती हूँ, और उसने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की। उसके फॉलोअर्स आए और सब ऐसे देखने लग गए। उसने दुनिया भर की चीजें दिखाई, बताया कि वो अपना आउटफिट जो भी है ये ले रही है, वो ले रही है, ऐसा लेगी वैसा पहनेगी, मतलब सब उसने बताया और सब लोग देखे जा रहे थे। अब सारी शॉपिंग वगैरह करके रोज घर पे वापस आई और इस सब में वो बहुत थक चुकी थी। उसने अपना फोन अभी तक चेक नहीं किया था और सारा सब कुछ किनारे रख के अपना थोड़ा बहुत फ्रेश व्रेश होके वो आई है और अपना फोन उठा के देखा कि अकाउंट में क्या अभी अपडेट आया है, क्या नया है, कुछ किसी ने कमेंट किया, क्या हुआ वो। तो रोज के ओनली फैंस अकाउंट पे एक डीएम आया हुआ था और डीएम में कुछ ऐसा लिखा था जो कि अजीब सा था। रोज ने पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि तुम हमें बेवकूफ बनाना बंद करो, हमें पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और ये तुम्हारी चीप ट्रिक्स जो है वो अब हम पे काम नहीं करेंगी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट तुम हमें क्यों बोलती रहती हो कि तुम सिंगल हो। और ऐसी ही 2-4 बातें और लिखी थी। जो भी था उसका फॉलोअर बहुत गुस्से में था, वो लिख रहा था। और रोज को ये बात ज्यादा इम्पैक्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि जो रोज का ये फॉलोअर था वो उसका रेगुलर फॉलोअर था। होता ना, जो भी कोई बंदा क्रिएट करता है कोई चीज या कोई ऑनलाइन पोस्ट करता है तो कुछ लोग होते हैं जो रेगुलरली उस पर रिप्लाई करके इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो उनके नाम या उनकी कुछ चीजें याद रह जाती हैं। तो वैसे ही अभी रोज को याद था कि ये बंदा वो उसका सब्सक्राइबर है, वो मतलब लॉयल फॉलोअर है उसका और हर बारी उसको सपोर्ट करता था। लेकिन अभी वो लिख रहा था कि वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो झूठ बोलती है। तो रोज को समझ नहीं आया कि कब मैंने झूठ बोला, ऐसा तो कुछ था भी नहीं, मैं तो अकेले गई वहां पे और क्या बोल रहा था कुछ भी समझ नहीं आया। तो रोज ने रिप्लाई किया उस लड़के को और बोला कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है और मैं तो बस अकेली गई थी मॉल में। तो वो बंदा वापस से रिप्लाई करके बहुत गुस्से में बोलने लग गया कि बस करो, अब बेवकूफ मत बनाओ और एटलीस्ट अब तो सच बोल दो कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और हमें पता है कि तुम उसके साथ जाती हो हर जगह पे और हमेशा तुम उसके साथ रहती हो, लेकिन हमें क्यों नहीं बताती। और जो भी है, अब खैर तुम्हारा मेरा जो कुछ भी कनेक्शन था वो खत्म है, मैं तुम्हें अनफॉलो कर रहा हूँ। रोज को बहुत बुरा लगा था क्योंकि कोई भी चीज कभी भी किसी से आप इंटरेक्ट करते हो, अच्छे टर्म्स पे होते हो, फिर एकदम से चीजें खराब हो जाती है तो बुरा लगता है। तो वैसे ही रोज को बुरा लग रहा था। तो रोज उसको बार बार बोल रही थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और मैं ऐसा कुछ करके तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाऊंगी, तुम सोचो, और ये सब बोलने लगी रोज और बहुत रिग्रेट कर रही थी कि ऐसा क्या देख लिया। तो रोज ने उसे पूछा कि बताओ तुमने ऐसा देखा क्या, तुम्हें कहाँ दिखा मेरा बॉयफ्रेंड, कौन सा मेरा बॉयफ्रेंड है। तो उस लड़के ने मैसेज किया कि अपनी सारी स्ट्रीम्स देखो और तुम्हें खुद समझ में आएगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ हमेशा रहता है और तुम हमें डायरेक्टली चीज बताना नहीं चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं वो तुम्हें लेके बहुत पॉजिटिव है और हमेशा आसपास ही रहता है, इवन तुम्हारी सारी वीडियोस में भी आता है। रोज ने जब ये मैसेज पढ़ा उस लड़के का, कुछ रिप्लाई नहीं किया। उसको लगा कि चलो ठीक है भाई, एक बार देखूं क्या बोल रहा है। रोज ने मैसेज रीड पे डाला और अपने सारे वीडियोस देखने लग गई जो भी उसने अब तक स्ट्रीमिंग की थी। अभी रिसेंट वाली जो उसने स्ट्रीमिंग की थी मॉल वाली, उसमें स्ट्रीमिंग जब शुरू हुई तो कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया चल रहा था, अपने आउटफिट्स उठा रही थी, देख रही थी, सब कुछ चल रहा था ऐसे ही। उसी बीच में एक लड़का आया। अब वो लड़का ऐसा था कि अपने 30s में पहुंच रहा होगा, मतलब 20s उसने क्रॉस कर ली होंगी, ज्यादा उम्र नहीं लग रही थी, लेकिन दिखने से उसका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखें जैसे वो मोटी मोटी हो जाती है ना, सूज जाती हैं, वैसी आंखें, आंखों के नीचे डार्क सर्कल और पूरे बाल ऐसे ना जैसे किसी ने हवा में उड़ा दिए हो, ऐसा हेलमेट वेलमेट लगाए कहीं से आया हो उस टाइप के बाल, बहुत अजीब से थे। और सर पे बाल भी कुछ कुछ ही थे उसके, ज्यादा बाल नहीं थे, मतलब पतले पतले से बाल ऐसे दिखाई दे रहे थे। जो भी था दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं और अजीब सा ही था, बस कोई ऐसा क्रीप सा लगा था देखने में पहले तो। और यही देखते देखते रोज वीडियो देखती गई उसने देखा कि ये 57 मिनट की जो वीडियो थी अभी बनाई उसने स्ट्रीमिंग, उसमें कुछ मिनट्स शुरू के छोड़ के ये बंदा जिसने कि रेड शर्ट पहन रखी थी वो पूरी स्ट्रीमिंग में उसके आगे पीछे ही था।
वो ध्यान रोज ने नहीं दिया कि उसके आसपास कोई था, लेकिन पूरी स्ट्रीमिंग में वो बंदा कभी रोज के पास में खड़ा है, कभी वो दूर है, कभी पास है, कभी दूर है, बस ऐसे था और वो लगातार रोज को देखे जा रहा था। तो इससे जो लोग उसको देख रहे होंगे उनको मैसेज गया होगा कि कहीं ना कहीं ये बंदा रिलेटेड है रोज से, लेकिन रोज तो जानती भी नहीं थी उसे वो कौन है। अब रोज ने अपनी पुरानी वीडियोस देखना स्टार्ट किया, जिसमें वो कभी कैफे पे गई है, कभी वो अपने आस पड़ोस में कहीं पे किसी इवेंट में गई है, जहाँ पे भी गई उसने सब जगह की वीडियोस देखना स्टार्ट किए। इस सब में काफी टाइम लग रहा था, लेकिन रोज ने देखा कि वो बंदा सेम शर्ट, सेम शक्ल, सेम पैंट, सब कुछ वैसा पहन के हर एक वीडियो में था, उसकी हर एक वीडियो में, और हर वीडियो में यही कॉमन था, कभी वो उसके पास में, कभी वो उससे दूर खड़ा होके उसको बस घूरे जा रहा था। पूरे टाइम वो उसको घूरता था, कभी उससे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं किया उसने। इवन रोज को तो ये पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ उसके साथ में हो भी रहा है, वो बस उसको घूरता रहता था हमेशा। रोज को समझ नहीं आया कि किस टाइप का, मतलब क्या सीन है, कौन सा ये अजीब सा इंसान है। क्या जो भी था, रोज बहुत ज्यादा फ्रीक्ड आउट होने लग गई कि भाई है क्या, और मुझे कैसे पता नहीं चला कि मुझे कोई देख रहा है, वो इतने टाइम से फॉलो कर रहा है। रोज बहुत शुरू की वीडियोस में चली गई, देखने लग गई, और यहाँ पर भी वो बंदा उसके साथ था हर जगह। और देखते देखते ये वीडियोस बहुत अजीब सा लगा। मतलब रोज को एक टाइम पे ऐसा लगा जैसे कोई बंदा उसके सामने, मतलब उसकी सारी सच्चाई जानता हो या जो भी है, मतलब कहाँ पे वो कब अवेलेबल है, कहाँ से क्या सामान लेती है, सब कुछ, मतलब आप एक्सपोज दो किसी के सामने, इस तरीके का डर रोज के मन में बैठ गया। और रोज ने उस दिन अपना अकाउंट लॉग आउट कर दिया और सोचा कि अब वो लॉग इन ही नहीं करेगी। इन सब चीजों को कुछ टाइम बीता और एक ऑलमोस्ट महीना, 1.5 महीना हो गया था, और रोज ने अभी तक कुछ भी पोस्ट नहीं किया अपने ओनली फैंस पे। सब कुछ बंद था, एकदम शांति छाई थी उसके अकाउंट पे। अब काफी टाइम हो गया था और अभी कोई ऐसी चीज हुई भी नहीं थी वापस। उसका फोन वोन सब कुछ था, चल रहा ठीक ठीक सा, कोई नया मैसेज नहीं, कोई अननोन कॉल नहीं, कुछ भी नहीं था। और ना ही उसको कोई ऐसा बंदा दिखता था जो कि वो चाहती थी कि दिख जाए एक बार, कोई रेड शर्ट वाला, या जिस शक्ल में वो आदमी वीडियोस में है वो शक्ल दिख जाए रियल लाइफ में। बहुत ढूंढा, लेकिन रोज को ऐसी कोई शक्ल नहीं दिखी। तो रोज को लगा हो सकता है यार कोई इत्तेफाक हो। खैर इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, बट मतलब उसको लगा चलो ठीक है, हो सकता है जो भी हो, वो अब नहीं होगा मेरे पीछे, और बात खत्म हो गई होगी सारी। तो रोज के लिए आज एक अच्छा मौका था। उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके भाई को लेके एक फैमिली गैदरिंग में जा रहे थे। तो रोज आज घर पे अकेली थी। उसने सोचा कि आज इतना टाइम हो गया, कुछ भी पोस्ट नहीं किया, तो आज एक और स्ट्रीमिंग कर लेती हूँ और लोगों से माफी मांग लूंगी कि इतनी टाइम से कुछ भी पोस्ट नहीं किया और इतना सब कुछ था, इतना स्ट्रगल था लाइफ में, जो कुछ भी है वो सब बताने के लिए रोज ने आज सोचा कि वो लाइव करती है। अब वो पापा भी चले गए, उसके घर का गेट वेट बंद किया। अब रोज ने ऐसे ही ना ऑनलाइन स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी और ऐसे अपनी फैन से बात करने लग गई। जैसे होता ना शुरू में लोग वेट करते हैं कि और लोगों को आ जाने दो, ये सब बकवास, तो वैसे ही वो वेट कर रही थी। और बातों बातों में, इन्हीं सब वेट के चक्कर में रोज ने क्या किया, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उसके घर में जो खिड़की लगी थी बड़ी बड़ी सी दो, उन दोनों खिड़कियों को खोल दिया, जिससे कि लाइट मतलब ऐसे हो कि थोड़ा सा उजाला आए या फिर थोड़ी हवा आए, जो भी उसको लगा होगा उस टाइम। उसने दोनों खिड़कियां खोल दी और बातें करते करते सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चली गई अपने रूम में। अपने रूम में गई, अपने फैन से बात करने लग गई, उनको बताने लग गई कि जो कुछ भी उसके साथ में उसको लगा था, हो रहा था सब कुछ, और लोगों को बोलने लग गई कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और जो भी किसी को कंफ्यूजन है इस चीज को लेके है तो ऐसा कुछ नहीं है, और बड़ी सारी बातें बताने लग गई और अपनी लाइफ में क्या क्या किया उसने दिन में वो सब बताने लग गई। अब ये सब बताते बताते उसको ना नीचे से थोड़ी सा कुछ ऐसे खटर पटर की आवाज आई थोड़ी सी। तो अभी वो बहुत बिजी थी, अपने फैंस के साथ में होता ना कमेंट्स लिखते रहते हैं तो वो पढ़ते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं, तो वैसे ही वो बात कर रही थी और बिजी होते होते ऊपर सीढ़ियों से नीचे आई और फिर नीचे जहाँ पे बरामदे में जहाँ पे उसने खिड़कियां खोल रखी थी वहां आके खड़े होके अभी कुछ और कमेंट्स पढ़ने लग गई। तो कुछ लोग उसको ट्रोल कर रहे होंगे, उसका रिप्लाई करने लग गई, कुछ लोग कुछ और बोल रहे, उसका जवाब देने लग गई। इस सब में वो इतना खो गई, उसको पता ही नहीं वो नीचे क्यों आई थी। तो वहीं पे खड़े होके बात करने लग गई अपनी लाइफ पे। इतने में बार बार उसको एक कमेंट आने लगा जो कि वो सोच रही थी कि कौन कर रहा है और कितने सारे लोग इकट्ठे ही कमेंट क्यों कर रहे हैं। सब उससे खिड़की पे कौन है ये पूछ रहे थे और रोज समझ नहीं पा रही थी खिड़की पे कौन है, मतलब वो ध्यान नहीं दे रही है, बस उसको लिख रहे हैं सब लोग खिड़की पे कौन खड़ा है, ये खिड़की पे कौन है, ये खिड़की पे देखा देखा इंसान लग रहा है, वो कौन खड़ा हुआ है। अब रात का टाइम था, इतना उजाला था नहीं, लेकिन हल्का सा चेहरा विजिबल था और बस परछाई अब कह लो थोड़ी दिख रही, थोड़ा परछाई लग रही थी। तो लोग पूछ रहे थे खिड़की पे कौन खड़ा है, कोई कह रहा खिड़की पे बंदा देखा हुआ लग रहा है ये वो। अब उसने खिड़की पे निगाह डाली,
जैसे उसने खिड़की पे निगाह डाली, रोज को एक परछाई दिखी थी, अभी जस्ट दिखी थी एक परछाई, लेकिन वो तुरंत कहीं गायब हो गई। वो परछाई गायब हुई और वो शायद जैसे कोई स्पीड में भाग गया हो इधर उधर कहीं पे भी, वैसे ही वो गायब हो गई परछाई। और जैसे ही रोज ने ये चीज देखी, रोज समझ गई कहीं ना कहीं अंदर से कि ये शायद वही इंसान है जो कि उसको इतने टाइम से फॉलो कर रहा था। रोज इस खिड़की पे जब तक अपना देख रही थी कि कौन था, क्या था, किसकी परछाई थी, तब तक उस खिड़की के पास उसको एक बंदा दिखाई दिया जो कि बहुत अच्छे से विजिबल नहीं था, बट बहुत हद तक वही फेस रिजेंबल कर रहा था जो उसके वीडियोस में थे, और वो उससे गेट खोलने को इशारा कर रहा था। जैसे ही रोज ने ये चीज देखी, उसको लाइव वाइव कुछ याद नहीं रहा, वो बहुत तेज चिल्लाई, अपने रूम के साइड भागी। भाग के उसने अपना रूम बंद किया और बाहर जाके बहुत तेज हेल्प के लिए चिल्लाने लग गई। वो हेल्प के लिए बाहर जितना चिल्ला रही है, उसको नीचे से किसी के गेट पे मारने की आवाज सुनाई पड़ रही है, जैसे कोई गेट बार बार खोलता जबरदस्ती, टक टक आवाज नहीं आती है, कोई गेट खोलने का ट्राई करे उस टाइप की, तो वो आवाज आई जा रही है। बहुत तेज से चिल्लाई थी रोज, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, या शायद कोई नहीं निकलना चाहता होगा बाहर, जो भी हो, लेकिन कोई बाहर आने को तैयार नहीं था शायद। रोज चिल्लाती रही, कोई भी नहीं सुन रहा, कुछ भी नहीं। उसको डर भी लगा कि पापा को फोन कर दूंगी, पापा तो फिर आके बेल्टों से स्वागत करेंगे, बेटा क्या है ये सब। खैर उसको समझ नहीं आया कि क्या ही, अब तो फिर कुछ ना हो तो वही है ना, बाप ही याद आता है। तो उसने फटाफट अपने पापा को कॉल लगाया और थोड़ी बहुत चीजें बताई पापा को कि पापा पता नहीं क्या हुआ था, मैं ऐसे अपने अकाउंट से लाइव थी और ऐसे बंदा एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और मैं ऐसे डर रही हूँ, सब बोला। और पापा ने उसको बोला कि ठीक है तुम पैनिक मत करो, चुपचाप घर में कोई अच्छा सा कोना देख के छुप जाओ, अटैक में घुस जाओ और हम अभी पुलिस को लेके आते हैं, ठीक है। उसके पापा ने ये बोला और फटाफट इसने फोन काट दिया। अब रोज ने फोन काटा और रोज सुनने लग गई कि वो बंदा कहाँ तक पहुंचा है, कोई ट्रेस मिल रहा है उसका, कहीं आहट वाट कुछ। इतने में रोज को सुनाई पड़ा जैसे कि कोई बहुत तेज से गेट पे ऐसे मार के पैर मार कुछ तोड़ दिया हो किसी ने, वैसा खट से आवाज आई बहुत तेज। और रोज को अब शक हो गया कि शायद वो गेट जो नीचे वाला है वो एक ही उसमें बंद था, शायद वो खुल गया। और इस डर के मारे रोज अब समझ नहीं पाई थी करे क्या, लेकिन उसके रूम के ऊपर जस्ट अटैक बना हुआ था। तो रोज सब सोची थी कि फटाफट सीढ़ी नीचे खींच के ऊपर चढ़ के ऊपर सीढ़ी रख लेती हूँ। रोज ने वही करना स्टार्ट किया और रोज जैसे सीढ़ी उतार के ऊपर चढ़ने लग रही थी, उसको अपने रूम के बाहर से आवाज आने लग गई और वो बंदा जो कि शायद नीचे का गेट वेट तोड़ के अंदर आ चुका था, वो बाहर आके इसके रूम के बाहर रोज का नाम लेने लग गया, जो कि उसका ओनली फैन का अकाउंट था, उसका नाम था, और बुलाने लग गया कि बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम अंदर हो, तुम कितना भी शांत रह लो मुझे पता होगा कि तुम अंदर हो, और तुम एक बार बाहर तो आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भी है। और ये सब बोल रहा था। जो रोज थी वो बहुत पैनिक कर रही थी, उसको बस कैसे भी ऊपर चढ़ना था और सीढ़ी को खींचना था ऊपर, क्योंकि जब तक पुलिस नहीं आती, जब तक उसकी फैमिली नहीं आती, तब तक उसको खुद ही अपनी सेफ्टी करनी थी। वो बंदा बहुत तेज मारने लग गया। उसके बाद जैसे वो खटर पटर अंदर सुन रहा था ना, उसको पता नहीं जो भी लग रहा हो, वो बहुत तेज गेट पे मारने लग गया, रोज के जो रूम का गेट था उस पे। और अब वो गुस्से में बोलने लग गया, मैं क्या आया हूँ ना, तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, तुम क्या वो गिफ्ट भी लेना नहीं चाहती, चलो आ जाओ बाहर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और ये सब बातें गुस्से में बोल रहा है, बहुत तेज गेट पे मार रहा है, पूरी ताकत से वो गेट को ऐसे पीट रहा है, खोल दे करके। लेकिन रोज ने बहुत जुगाड़ किया हुआ था और गेट को बहुत अच्छे से बंद किया हुआ था, तो वो गेट खोल नहीं पा रहा। इसी बीच में रोज फटाफट चढ़ के अटैक में घुस गई सीढ़ी के थ्रू और सीढ़ी को ऊपर खींच लिया। जैसे सीढ़ी ऊपर खींची, उसने अटैक बंद कर लिया। अटैक बंद करने के बाद रोज को बस अंदर से अभी भी वही धाड़ ऐसी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई रूम का गेट पीट रहा होगा बहुत तेज। और इतने में रूम के डोर की नॉब खुलने की आवाज है, जैसे कि गेट खोल दिया, वो नॉब खोल दी हो। वो नॉब खुली और उसको सुनाई पड़ रहा था उसके रूम में कोई चल रहा है और शायद उसे कोई ढूंढ रहा है उसके रूम में। वो पर्दे खुलने की आवाज आ रही है, अलमारी खुलने की आवाज, सब कुछ सुन पा रही थी। और उसको अब इतना फासला था उसके और उस गरीब आदमी के बीच का, एक सिर्फ छत का फासला। अगर वो कुछ भी जुगाड़ करके ऊपर चढ़ना चाहेगा या कुछ भी थोड़ा बहुत अपोज करेगा तो शायद वो वहां से उसको खींच के नीचे उतार लेगा। वो आदमी सब जगह ढूंढ रहा है और अब रोज रोने लग गई कि उसको लगा अब वो बच नहीं पाएगी, क्योंकि पापा जब तक आएंगे तब तक तो यहाँ काम तमाम हो जाएगा। वो रोने लगी, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। और उस क्रीप आदमी ने वो आवाज भी सुन ली और वो ऊपर देख के शायद बोलने लग गया, अच्छा
तो तुम ऊपर चली गई, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम मेरे सामने भी आना नहीं चाहती? देखो मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाया हूँ, एक बार मुझसे गिफ्ट तो ले लो। और ये बोल के वो ऊपर किसी चीज से अटैक में मारने लग गया। बहुत ही डरावना सीन था ये, बहुत ज्यादा। इवन रोज की तो आत्मा ट्रॉमेटाइज हो रही थी इस टाइम की, बस एक बारी बचा लो भगवान, कहीं इसके हाथ लग गई तो पता नहीं क्या करेगा, ऐसा टाइप कि भाई किडनैपर है कि मर्डरर है, क्या है, कुछ नहीं आइडिया ना वो इंसान किस इंटेंशन से पीछे लगा हुआ है। अब इतने में ही रोज को इतने ज्यादा घने अंधेरे में छोटी सी लाइट दिखाई पड़ी, मतलब एक होप दिखी उसे, और उसको पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई पड़ा। और सायरन जैसे ही बजा ऐसा लगा जैसे किसी ने रोज के शरीर में आत्मा डाल दियो। रोज एकदम प्राण आ गया उसके शरीर में, वो एकदम चहक के बैठ गई उठ के कि अब तो जो होगा भाई, पुलिस आ गई है घर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुलिस घर के अंदर आ गई, पुलिस ने सब कोना कोना ढूंढना स्टार्ट कर दिया। इतने में रोशनी के पापा मम्मी भी घर के अंदर आ गए, शायद पुलिस और वो साथ ही साथ आए थे, 2-3 मिनट का गैप था सिर्फ। उन्होंने रोज को ऊपर आवाज देख के बुलाया कि नीचे आ जाओ, सब कुछ सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रोज नीचे आई, उसने रो रो के अपने पापा को सारी बात बताई और बोला कि भाई गलती हो गई और क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया वो ठीक नहीं कर सकते टाइम में जाके। सब कुछ बताया कि कैसे क्या सीन था, और वो कब से ही पीछे लगा हुआ था मेरे, और 1-2 महीने छोड़ा पे मैंने सब कुछ, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे आज आ गया। सब बताने के बाद पुलिस वालों ने सब कुछ नोट किया, सब देखा, लेकिन वो बंदा घर में तो कहीं नहीं मिला। शायद वो कहीं भाग गया होगा, जो भी हो, लेकिन वो घर में नहीं था। आसपास के इलाके में भी दिखवाया, वहाँ कहीं नहीं मिला वो इंसान। अब उसके बाद में जब घर की छानबीन की जा रही थी तो पुलिस वालों ने, जो होता ना सैंपल लेते हैं फिंगरप्रिंट्स और ये सब, तो उनको डिफरेंट बंदे का एक फिंगरप्रिंट का सैंपल सब जगह से मिल रहा था, पूरे घर में लगभग हर गेट से और कुछ कुछ जगहों से। और घर में एक क्लोरोफॉर्म की बोतल भी मिली बिना अभी खुली हुई, और एक चाकू भी। तो जो भी वो इंसान था किसी अच्छे इंटेंशन से तो घर के अंदर नहीं घुसा था, और क्यों ही घुसेगा कोई अच्छे इंटेंशन वाला बंदा किसी के घर में। तो वो बंदा नहीं मिला। उसके वीडियोस दिखाने के बाद भी, सब कुछ पता करने के बाद भी उसका कोई भी कहीं तक कोई नामो निशान नहीं मिला कि वो कहाँ से आया, कहाँ गया। अब बहुत सेफ्टी कंसर्न हो गए थे रोज के लिए, तो रोज दूर अपने भाई के पास रहने चली गई, जो कि एक दूसरी कंट्री ही थी, जिससे कि जो कुछ भी वो करीब आदमी हो वो कभी भी उसका पीछा ना कर सके। और इस कहानी के साथ रोज को और हमें ये शिक्षा मिलती है कि यार ये जो चकाचौंध है ना, ये सोशल मीडिया की या फिर जो भी इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ यार कुछ बंदों के लिए अच्छे हैं जो उस तरीके से उस हद तक मेंटली स्ट्रांग है या उस हद तक चीज़ों को हैंडल करने के लिए तैयार हैं जो हम नहीं कर सकते। तो हमारे जैसे लोगों के लिए अच्छा यही है कि हम बस दूर से चीज़ों को बस जाने कि ऐसा होता है। हमारी अवेयरनेस ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन चीज़ों में इन्वॉल्व होना या फिर फंस जाना कभी, ये सब तो सोचना भी नहीं चाहिए। और लाइफ यार, सबके लिए लाइफ स्ट्रगल होती है। मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो बहुत परफेक्ट लाइफ जी रहा होगा। परफेक्ट लाइफ तो किसी की नहीं होगी। वो कितना भी दिखा दे कि वो फलाने समुद्र के पहाड़ बैठा हुआ है या फिर पहाड़ों पे है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन भगवान ने इस धरती को मृत्यु लोक बोला है। मतलब कि इंसान अपने कर्मों को भुगतने ही यहाँ आया है। तो परफेक्ट लाइफ का नाटक जो भी करते हैं वो बिल्कुल सरासर झूठ है। और कोई अपनी लाइफ खुशी खुशी जी रहा होगा वो अच्छी चीज है, क्योंकि संतोषम परम सुखम, जब संतोष करते हो आप सब कुछ अच्छा होता है। और जो पैसे के पीछे भागता है, पैसा तो उसे नहीं मिलता लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं। चलो आज का ज्ञान तुम लोगों के लिए इतना काफी है ना, बहुत ज्ञानी हो गई हूँ मैं, और तुम लोग बोर ना हो जाओ। इसलिए अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यार ये ऑनलाइन छलावों से बचो और अपनी लाइफ में मस्त रहो। सच में तुम लोग बेस्ट लाइफ जी रहे हो यार। थोड़ा सा मेहनत करो, अपने साइड से एफर्ट्स करो, सब बहुत अच्छा होगा।